हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर विद शिखा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मुहावरे। मुहावरों को इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स। मुहावरा ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो सिंपल लैंग्वेज में उनका मीनिंग सेम ही होता है बट वो विशेष लगते हैं। अगर हम उनको यूज करते हैं तो उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। भाषा में मुहावरों के प्रयोग से विशेष प्रभाव पड़ता है। जब हम मुहावरा यूज करते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है, विशेष प्रभाव पड़ता है भाषा में, लैंग्वेज पे। इससे भाषा प्रभावशाली हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे मुहावरों के अर्थ और उनका कैसे वाक्यों में प्रयोग होता है, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो पहला है अंगारों से खेलना, मतलब कि खतरा मोल लेना। सेंटेंस है सैनिक अंगारों से खेलकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत खतरा मोल लेकर हमारी बॉर्डर्स को, कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं खतरा मोल लेकर। हमारे अंगारों से खेलना मतलब खतरा मोल लेना। दूसरा है अंगूठा दिखाना, मना करना। तो इसका सेंटेंस है, इन दोनों के मीनिंग सेम है। अंगूठा दिखाना और मना करना मतलब सेम है, दोनों का पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं, लेकिन इनको हम मुहावरे बोलते हैं क्योंकि पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं, मुहावरे अलग होते हैं। रघुवंश ने प्रकाश से रुपए मांगे पर उसने अंगूठा दिखा दिया। उसने उससे पैसे मांगे थे मगर उसने मना कर दिया। मना कर दिया की जगह हम लिख सकते हैं कि अंगूठा दिखा दिया, मना कर दिया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब लज्जित होना। जैसे कोई झूठ पकड़ा गया तो उससे क्या हुआ, बहुत बेइज्जती हो गई। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, झूठ पकड़े जाने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। इसको आप अपने सेंटेंस में भी बना सकते हैं। आप अपने कुछ क्रिएट करिए सेंटेंसेस और उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चौथा है अक्ल का दुश्मन, मतलब मूर्ख है, बेवकूफ है। तो वह तो अक्ल का दुश्मन है, उसे कोई भी बात समझ में ही नहीं आएगी। हम कितनी भी बार समझाएं मगर उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर करना। दोनों का मीनिंग सेम है, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापिका कक्षा में ना हो तो विद्यार्थी आसमान सिर पर उठा लेते हैं। मतलब तो टीचर क्लास से बाहर गई तो स्टूडेंट्स बहुत शोर करना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोल दिया आसमान सिर पर उठा लेते हैं। सिक्स्थ है आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, चीट करना। मैनेजर मालिक की आंखों में धूल झोंक कर बेईमानी करता रहा। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। मतलब जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। वाहिद आस्तीन का सांप था, अब्दुल उसे पहचान न सके। वो बहुत बेस्ट फ्रेंड था लेकिन उसने उसको चीट किया, तो उसको बोलते हैं कपटी मित्र। आठवां है आपे से बाहर होना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा क्रोध में आना, क्रोधित होना। आपे से बाहर होकर कंडक्टर ने एक यात्री को पीट डाला। मतलब आपे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कंडक्टर, उसको बोलना चाहिए था, पीटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो आपे से बाहर हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो इसलिए हम बोलेंगे आपे से बाहर होकर कंडक्टर ने एक यात्री को पीट डाला। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। आकाश पाताल करके एक करके शांभवी अपनी कक्षा में प्रथम आ ही गई। मतलब उसने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, तो आकाश पाताल एक कर दिया, उसने रात दिन मेहनत करी तो वो क्लास में फर्स्ट आ ही गई। आप इसमें कोई भी नाम डाल सकते हैं, शांभवी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचना। जैसे दिल्ली महानगरी की बहुमंजिले भवन आसमान से बातें करते हैं, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आसमान से बातें करती हैं। जब आप उनको देखेंगे तो वो बहुत ऊंची ऊंची दिखती हैं, तो उसको बोलेंगे बहुत ऊंचा होना, आसमान से बातें करना।
नेक्स्ट है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब कई बार एग्जाम होते हैं, बच्चे नहीं मिल पाते एक दूसरे से, तो कई बारी आप बाहर निकलेंगे तो कई कुछ फ्रेंड्स आपको बोलेंगे, अरे तुम तो ईद का चांद ही हो गई, बहुत दिनों से नहीं दिखाई दी। तो जैसे तृप्ति बहुत दिनों से आई नहीं, तो वह तो ईद का चांद हो गई। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, मतलब बिल्कुल उसको खत्म कर देना। नष्ट कर देना मतलब खत्म कर देना। हमारे जाबाजों ने कई बार शत्रुओं की ईंट से ईंट बजाई है, मीन्स हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने दूसरी कंट्रीज के शत्रुओं से उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनको हरा दिया, बुरी तरह हरा दिया। नष्ट कर देना। नेक्स्ट है कमर टूटना, मतलब हिम्मत टूट जाना। जवान पुत्र की मृत्यु से नगमा की कमर टूट गई। जैसे उसने पूरी लाइफ की सेविंग करी, उसका बेटा उसके लिए पूरी प्रॉपर्टी था, उसकी मृत्यु से वो बहुत दुखी हो गई, हिम्मत ही उसकी टूट गई कि अब क्या करे क्या ना करे, कैसे करे। तो उसको बोलते हैं कम हिम्मत टूट जाना। जवान पुत्र की मृत्यु से नगमा की कमर टूट गई। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। तो बाबू केशवनाथ दास के चुनाव हारने से विरोधियों का कलेजा ठंडा हो गया। उनको लग रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो हार गया, तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गई। संतोष होना मतलब सेटिस्फाई होना, कलेजा ठंडा हो गया, कूल हो गया, दिमाग में ठंडक मिल गई। नेक्स्ट है कान पर जू ना रेंगना, असर ना होना। कितना भी बोलो कोई असर नहीं होता, उसको बोलते हैं कान पर जू ना रेंगना। सिमरन को बुरी संगति से बचने के लिए लाख बार समझाया, पर उसके कानों जू तक नहीं रेंगी। उसको कितनी बार बोला कि बैड कंपनी में नहीं रहते हैं, बट उसको कोई असर नहीं हुआ, उसके कानों पर जू नहीं हुई रेंगी, उसको कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है कांटा दूर होना, मुसीबत दूर होना, मतलब कोई प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होना। जैसे कुख्यात डकैत के मारे जाने पर गांव वासियों के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया, मतलब डाकू मर गया तो सब गांव वाले विलेजर्स बहुत खुश हो गए, हैप्पी हो गए, तो उसको बोलेंगे मुसीबत दूर हो गई, कांटा दूर हो गया। नेक्स्ट है कोलू का बैल, बहुत परीक्षण में, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। सुप्रिया संतान का पालन पोषण करने के लिए कोलू के बैल की तरह कार्य करती है, मतलब अपनी बच्चे को, अपने चाइल्ड की इतनी हेल्प करती है, बहुत मेहनत करती है उसको पालन पोषण करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट है काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना, बिल्कुल चेंज हो जाना। सरकार चाहे जो कुछ तो कुछ वर्षों में ही देश की काया पलट हो सकता है, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो सबको नौकरियां भी दिलवा सकती है, सब कंट्रीज में चेंजेस भी ला सकती है अपने देश में। तो इसलिए हम बोलेंगे सरकार चाहे तो कुछ वर्षों में ही देश का कायापलट हो सकता है। नेक्स्ट है खाक में मिलाना, नष्ट कर देना, मतलब श्री कृष्ण ने कंस के गर्व को खाक में मिला दिया। श्री कृष्ण ने कंस के जो बहुत प्राउड फील करता था, बहुत प्राउडी था, सब लोगों को परेशान करता था कंस, तो उसके प्राउड उसको खाक में मिला दिया, उसकी प्राउड को खाक में मिला दिया। लास्ट है खाई पाटना, समझौता करना, मतलब एक साथ ज्वाइन कर लिया, दोनों भाइयों ने गलतफहमी दूर करके वर्षों की खाई पाट ली, समझौता कर लिया, लड़ाई को दूर कर दिया, आपस में बातचीत करी, और उससे गलतफहमी दूर होने के बाद बहुत सालों बाद उन्होंने समझौता कर लिया, तो उसको बोलते हैं खाई पाटना। आशा है आपको मुहावरे पसंद आए होंगे। ऐसे और बहुत से मुहावरों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।